चिंता खत्म हो जाएगी आपकी। अभी क्या है ना, आने वाली कल की चिंता में आज अपने शरीर को चिता पे सौंप दिए। सबकी शरीर जल रही है, किस लिए? आने वाले कल की चिंता में। चिंता ने आपकी जीवन को चिता बना दिया है, नहीं बनाया? चिंता क्यों आया? और वो चिंता आज ये चिता में बदली क्यों? मतलब जीवन को राख करना, ये क्या हुआ? चिता। चिंता क्या हुआ? होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कैसे होगा, होगा तो कहां से होगा, होगा तो कौन करेगा, कोई करने वाला दिख नहीं रहा है, कहीं से समझ में नहीं आ रहा है, कहां से होगा, कैसे होगा। अब उसकी चिंता में इसको क्या कर दिए? चिता में बदल दिए। बोलिए, बदले हैं कि नहीं माता जी? होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे माता जी, बच्चा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये क्या हुआ? आएगा कल। और आज हम उस चिंता में आज को हम बर्बाद कर रहे हैं। चिंता के बजाय आज के कर्मों को हम मजबूत कर लें तो आज का कर्म कल के फल को बदल सकता है। नहीं, कल फल मिलने वाली बुराइयों को बदल सकता है, लेकिन आज का कर्म। और ये कब होगा? जब हम जितनी बातें बताया गया या जितनी बातें आपको समझ में आया उसको अपने जीवन में लागू करेंगे, तभी ऐसा हो सकता है। नहीं तो सुने और छोड़ दिए, कोई मतलब नहीं निकलेगा। सुने और जान लिए, और जान तो लिए लेकिन किए नहीं, तो कोई मतलब नहीं। जान लिए, ठीक है, ज्ञान आ गया, ठीक है, लेकिन किए नहीं, तो क्या मतलब निकला? और इसी में काफी लोग हैं जो मान लीजिए सुन भी कम पाए, ठीक है, सुन भी कम पाए, जान भी कम पाए, लेकिन जितना सुने, जितना जाने, उसको पूरा कर लिए। जितना समझ में आया उसको पूरा कर लिए, ठीक है, और उनके जीवन में बदलाव, खुशियां, सब कुछ भरना चालू हो गई। और जो लोग नहीं जाने, जो लोग नहीं सुने, उनके जीवन में सिर्फ बेकार बेकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, अब देखिए हमारे जीवन से ओझाई का चक्कर बंद कैसे होगा। सदियों का, कई पीढ़ी से जो आपके घर में भूत है, और भूत खत्म कैसे होगा, इसके बारे में जानिए। खत्म करने वाला कौन है? आप हैं, ठीक है, हमारा काम है समझाना। भूत कैसे खत्म होगा, जो बीमारियां हैं वो खत्म कैसे होंगी, जो झगड़े हैं वो कैसे खत्म होंगे, इसके बारे में विस्तार से जानिए। ठीक है, चलिए अब चलिए, कितने लोग हैं जो प्रकृति को जानते हैं? प्रकृति को जानते हैं कितने लोग? प्रकृति मतलब हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य, सभी लोग जानते हैं। कितने लोग हैं जो हवा, पानी, सूर्य, जमीन को जानने के साथ साथ ये मानते हैं कि पूरी शक्ति इन्हीं 5 चीजों में ही है? पूरी शक्ति हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य में ही है, इसके अलावा कहीं नहीं है। कितने लोग ये जानते हैं? जमीन, आसमान, सूर्य, हवा, पानी जानते हैं? ठीक है, जानते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन कितने लोग ये मानते हैं कि इन्हीं 5 चीजों में सारी शक्तियां हैं, किसी को बना देने की, किसी को बिगाड़ देने की, किसी को मीठा बना देने की, किसी को कड़वा बना देने की, किसी को अपाहिज बना देने की, किसी को हाथ पैर दे देने की, किसी को बीमार, किसी को स्वस्थ, किसी को अमीर, किसी को गरीब। वो सारी शक्तियां कितने लोग हैं जो जानते हैं या मानते हैं इन्हीं 5 चीजों में है? अगर नहीं मानते तो आज से कोशिश करिए मानने के बारे में, सोचिए और विचार करिए कि अगर पानी नहीं होता तो क्या हम लोग होते? सूर्य नहीं होता तो क्या हम लोग होते? क्या हमारे खेत की फसल होती? क्या रोड बनता? नहीं बनता। कपड़ा मिलता, भोजन मिलता,
अगर हवा पानी और जमीन नहीं होती तो जीवन होता नहीं होता, नहीं होता, पक्का नहीं होता। अब सोच कर देखिए, इस धरती पर जो भी चीजें बनी हैं, आपके घर से मोबाइल से लेकर, रोटी से लेकर के, गेहूं चावल कपड़े से लेकर के, आपका बिल्डिंग नक्शा से लेकर के, जितना भी आपकी आंखों ने देखा हो इस संसार में, उसमें से एक चीज बताइए जो 5 चीज की बनाई हुई ना हो या 5 चीज के द्वारा ना बनी हो। चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब, चाहे जानवर, चाहे पेड़, चाहे पौधा, चाहे गाड़ी, चाहे रोड, कोई भी चीज। एक चीज बताइए जो 5 चीज के द्वारा ना बनी हो। एक चीज, एक चीज बताइए जो 5 चीज के द्वारा ना बनी हो। इस पर विचार करिए, सोच लीजिए और फिर बताइए। जिसको इस्तेमाल किया जा सके, जिसको छुआ जा सके, जिसका अनुभव किया जा सके, जिसको देखा जा सके, हम उसकी बात कर रहे हैं। जिसको ना देखा जा सके, ना छुआ जा सके, ना समझा जा सके, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो कोई एक चीज बताइए जो 5 चीज के द्वारा ना बनी हो। तो हमारे ख्याल से संसार में ऐसा कोई चीज नहीं है जो इन 5 चीजों के द्वारा ना बना हो। चाहे दवाई का पेड़ हो, चाहे विष का पेड़ हो, ठीक है, चाहे फूल का पेड़ हो और चाहे कांटों का पेड़ हो। देख लीजिए, चाहे पानी में रहने वाले जानवर हो, चाहे आसमान में रहने वाले जानवर हो, चाहे धरती के ऊपर चलने वाले जानवर हो, उड़ने वाले हो, रेंगने वाले हो, बिल में रहने वाले जानवर हो, कोई एक जानवर बताइए जो 5 चीज के द्वारा ना बने हो। सारे हैं। कोई चीज अगर नष्ट होती है, मृतक होती है, मरती है, वो मिलती किसमें है? चाहे जला के, चाहे दफना के, चाहे वैसे छोड़ दीजिए, वो मिलती किसमें है? मरने के बाद वो बनती क्या है? कितने लोगों को पता है मिट्टी बनती है? बोलिए ना, सबको पता है या नहीं पता? पता है लेकिन मानते नहीं है ना। अभी क्या बोले, बहुत जानकारी है, अगर नहीं मानते, नहीं लागू किए हैं, उस जानकारी का कोई मतलब नहीं है कि है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकृति ही भगवान है। मतलब भूमि, गगन हो गया भग, वायु, अग्नि, ना नीर हो गया ना भगवान। हुआ कि नहीं? भगवान में कितने अक्षर हैं? 5 हैं, ठीक है। तो पहला भूमि, दूसरा का गगन, तीसरा का वायु, चौथा अग्नि और 5वां नीर, पानी। तो हो गया ना भगवान। हुआ कि नहीं हुआ? है ना। तो असली भगवान कौन है? ये है, ये जिसको चाहे जीवन दे, जिसको चाहे मार दे, जिसको चाहे पतला बना दे, जिसको चाहे मोटा बना दे, जिसको चाहे बीमार कर दे, जिसका चाहे एक्सीडेंट करवा दे, जिसको जो चाहे, ये 5 चीजें कर सकती हैं। दुनिया की कोई ताकत रोकने वाली नहीं, ठीक है। तो समझ में आया बात? नहीं आया? अब चलिए, हमें करना क्या है? अगर दवाई से, ओझाई से, दवाई से, ओझाई से, ठीक है, और झगड़े से पूरी तरीके से मुक्त होना चाहते हैं, मतलब इन 3 चीजों के लिए आपको किसी के सामने हाथ ना जोड़ना पड़े कि भैया हमारे घर में झगड़ा है, सुलझा दीजिए। समझ में आया नहीं? किसी के सामने झगड़ा के लिए हाथ ना जोड़ना पड़े, किसी के सामने भूत के लिए हाथ ना जोड़ना पड़े, और किसी के लिए इलाज या दवा के लिए आपको हाथ ना जोड़ना पड़े। तो सोचिए आपका जीवन कैसे हो जाएगा। अगर इन 3 चीजों से बचाव हो जाए तो आपका जीवन कैसे हो जाएगा, सोच के देखिए। अब बचाव होगा, कंफर्म है बचाव होगा, कोई बचने से रोक नहीं पाएगा, ये जान लीजिए। क्योंकि आप तो जानते हैं क्या कि जो आपके जीवन में हो रहा है वो कहीं लिखा है, और हम जानते हैं क्या कि कहीं लिखा नहीं है।
वो हम आज के कर्मों से कल का भविष्य लिखते हैं। आज क्या समझ रहे कि नहीं? आज के कर्मों से ही हम ही लिखते हैं कि हमारे जीवन में कल क्या होगा। और आप क्या सुने हैं, क्या जानते हैं कि अगर आप बीमार हो गए तो आप कहते हैं लिखा था, एक्सीडेंट हो गया तो आप कहते हैं लिखा था, और हम कहते हैं लिखा नहीं था, हम ही बनाए हैं एक्सीडेंट का जरिए। क्या बनाए? हम ही बनाए हैं बीमार होने का जरिए, हम ही बनाए हैं एक्सीडेंट होने का जरिए। समझ में आया? ये हमारा तजुर्बा है, आपका क्या है आप जानिएगा, लेकिन जो हमारा है उसको समझिए। ठीक है? अच्छा लगे इस तजुर्बे को, इस तरीके को आप भी अपना लीजिएगा। ठीक है? तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते। कंफर्म हुआ? असली भगवान कौन है? प्रकृति, जमीन, आसमान, सूर्य, हवा, पानी। ठीक है? अब देखिए, जो नकली भगवान है उनके अंदर क्या है? भेदभाव है। ये बात जानते हैं कि नहीं? अमीर को मिल जाते हैं, गरीब को मिलते ही नहीं है। लेकिन सूर्य के अंदर हम आज तक सूर्य को कभी नहीं देखे, बचपन से आज तक अपनी आंखों से, कि सूर्य भेदभाव करते हो। हवा को भेदभाव करते हुए नहीं देखे। बारिश होती है तो सबके लिए होती है, तूफान आता है तो सबके लिए आता है, भेदभाव करते नहीं है ना? तो हमारे ख्याल से हमें उस भगवान को मानना है जो भगवान सारे जहां को बनाया। हम उस भगवान को नहीं मानेंगे जिस भगवान को हम बनाए, मतलब जिस भगवान को इंसान पैदा किए हैं उसे नहीं जानते हम भाई, उसकी शक्ति क्या है हम नहीं जानते। लेकिन जो भगवान हमें बनाया उसकी पावर को पता है, वो कितना पावरफुल है, वो किसी को कुछ भी कर सकता है। ठीक है? और यही बात आपको हम जनवाना चाहते हैं। जनवाना नहीं चाहते, इसलिए जनवाना इसलिए चाहते हैं ताकि आपके घर का भूत भाग जाए। ठीक है? आपके घर का भूत भाग जाए, क्योंकि नकली वाले बहुत भूत पैदा करते हैं, असली वाले कोई भूत नहीं पैदा करते। ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब करना क्या है इसके आगे हमें, आपको इसके आगे हमें करना क्या है? अब सब लोग अपने अपने मकान में रहते हैं। सभी लोग कहां रहते हैं? ध्यान दीजिए भाई, बारीकी समझिएगा। अब थोड़ा सा देखिए, जो 5 चीजों का इस्तेमाल, चाहे जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, ठीक है, और चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे हम और आप हो, चाहे इंसान हो, जिसका इस्तेमाल, ठीक है, जो जानवर इन 5 चीजों का इस्तेमाल बिना अपने घर का आकार बनाए करते हैं, उनके लिए कोई दवाई नहीं बनी है, उनके लिए कोई ओझाई नहीं बनी है। उनके लिए जो गाय देखिए बाहर टहलती है तो उसके लिए कौन सा झाड़ फूंक होता है, और जो आपके घर में बंधी है उसके लिए भूत ओझाइयों होती है कि नहीं होती? जबकि जो खुली गाय है उसको ज्यादा भूत पकड़ना चाहिए, वो शमशानों में जाके खाती पीती है। नहीं भाई, हर गांव के आसपास शमशान घाट होता है कि नहीं होता? मरुस्थल होती है, हर एक ग्राम सभा में होती है कि नहीं होती? क्या वहां गाय जाके चरती है कि नहीं चरती है? उसको ज्यादा भूत पकड़ना चाहिए, लेकिन जो आपके घर में सुरक्षित है उसको ना पकड़ के जो सुरक्षित है उसको पकड़ती है भूत। तो भूत उसी को पकड़ता है, किसको? जिसका कोई आकार नहीं है, मतलब जो प्रकृति के अनुसार मतलब रह रहे हैं। प्रकृति के अनुसार रहने का मतलब कि उनके लिए कोई मकान नहीं बना तो उनके लिए कोई भूत नहीं है। जाके देखिए, उन जानवरों के लिए कोई अस्पताल नहीं बनी जो जानवर रास्ते में टहलते रहते हैं, और जो आपके घर में है उनके लिए डॉक्टर भी बने हैं और अस्पताल भी बनी है। लेकिन जो टहलते हैं उनके लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है और कोई अस्पताल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दवाई नहीं है ना? जो जिस कुत्ते को हम पालते हैं उस कुत्ते में बीमारी आ जाती है, लेकिन जिस कुत्ते को कोई नहीं पालता उस कुत्ते के लिए कोई बीमारी नहीं। अगर उसे चोट भी लग जाती है तो बिना दवा को ठीक हो जाता है। जो जानवर घूम रहे हैं अगर उनको चोट लग जाती है तो भी बिना दवा को ठीक हो जाते हैं। हम ऐसा
होते हुए देखे हैं। क्या आप देखे हैं? ठीक है, अब हमको करना क्या है? अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे भी परिवार में दवाई ना आए, क्योंकि क्या हो गई, अब घर की जरूरत हो गई, हमारी आपकी कपड़ों की जरूरत हो गई, साधन की जरूरत हो गई, सामान रखने की, स्टॉक करने की, साल भर खाने की क्या हो गई, जरूरत हो गई। सभी लोग स्टॉक रखते हैं अपने घर में, कोई 6 महीने का, कोई 1 साल का। ठीक है, मतलब शरीर के लिए जो जरूरी है उसको अपने घर में सुविधा बनाने के लिए हम क्या करते हैं? व्यवस्था बनाते हैं। रहने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, सारी चीजों का व्यवस्था हम बनाते हैं। अगर उसी व्यवस्था को हम प्रकृति के अनुसार कर लें, देखिए बोलिए मत, ताकि हम समझा सके आपको, या आप समझे हैं तो वो लोग समझ सके जो पहली बार आए हैं, है ना, उनका आना व्यर्थ ना जाए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, जो व्यवस्था हमारे घर में है उस व्यवस्था को रहते हुए, उस व्यवस्था को अगर हम प्रकृति के अनुसार बना लें, असली भगवान के अनुसार बना लें उस व्यवस्था को, ठीक है, तो हमारे घर का भूत भाग जाएगा। और जब तक उस व्यवस्था को प्रकृति के अनुसार नहीं बनाएंगे तब तक हम ओझाई पूरी जिंदगी कराएंगे। बताइए क्या चाहते हैं आप? पूरा जीवन ओझाई कराना या उस व्यवस्था को प्रकृति के अनुसार बनाना? ठीक है, तो व्यवस्था क्या है हमारे घर में? दरवाजा क्या है? एक व्यवस्था है कि बंद कर दीजिए, हमारा सामान सुरक्षित रहेगा, है ना। ये क्या है? व्यवस्था है, इससे हम अंदर बाहर जा सकते हैं। ये हमारे घर का पर्दा है, एक व्यवस्था है। अनाज क्या है? एक व्यवस्था है। नल क्या है? पानी पीने के लिए हम चल नहीं सकते ना बिना पिए पानी, तो पानी पीने के लिए तो चाहिए एक व्यवस्था। पानी पीने के लिए चाहिए क्या? एक व्यवस्था चाहिए। ठीक है, मतलब हर चीजों के लिए एक व्यवस्था चाहिए। तो उन्हीं सारी व्यवस्थाओं को हम प्रकृति के अनुसार कर ले। क्या कर ले? माता जी उनको बता दीजिए। माता जी, हम उन्हीं सारी व्यवस्थाओं को प्रकृति के अनुसार कर ले। जो व्यवस्थाएं हमारे घर पे है, किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी का एक ही कमरा है, किसी का मढ़ई है, किसी के घर में 10 बोरा धान और गेहूं है, किसी के घर में 1 कै है, और किसी घर में 1-1 किलो आता है। इसी में आता है 1 किलो। ठीक है, तो जिनके पास जैसे है, ज्यादा है तो ज्यादा हिसाब से व्यवस्था कर लें, कम है तो कम के हिसाब से, और नहीं है तो नहीं के हिसाब से कर लें, ताकि सब कुछ सामान्य हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। समझ में आया? तो हम क्या करें? अपने घर को प्रकृति के अनुसार कर लें। दरवाजा, नल, रसोई, ठीक है, और जो भी चीजें हैं, वहां आने के बाद हमें देखना पड़ता है कि आपके पास क्या क्या व्यवस्था है और क्या क्या नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? अब चेहरा देख के तो कोई नहीं बता सकता ना कि आपके घर में 4 बोरा से ज्यादा गेहूं नहीं है। हाँ, अगर तुक्का लग गया तो ठीक है, लेकिन गारंटी के साथ कोई नहीं बता सकता कि 4 बोरा है कि 8 बोरा है कि 20 बोरा है। वो देखने के बाद तय होगा कि इसको रखा कहां जाए। ठीक है, वहां देखने के बाद यह तय होगा कि आपके घर का पानी कहां रहे।